नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइब्रेरी करियर में। मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर चैनल, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में भी 10 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, तो एक अच्छी वैकेंसी होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि यह जो वैकेंसी है दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं और सभी पद सरकारी नौकरी के लिए हैं, यानी परमानेंट बेसिस पे आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होगा। इस वीडियो में क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, अदर जो भी डिटेल जानकारी है सभी डिटेल जानकारी बताने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ पद ज़्यादा हैं इसलिए। लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेशनल के लिए इस पद के लिए मतलब विभिन्न पद हैं सॉरी, लाइब्रेरी साइंस में विभिन्न पद हैं और ऐसे भी पद हैं जिसमें विदाउट एक्सपीरियंस का लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स अप्लाई कर सकता है, यानी सी लिव है तो भी अप्लाई कर सकता है, बी लिव है तो भी एलिजिबल है, एम लिव है तो भी एलिजिबल है। यानी एक बहुत बढ़िया वैकेंसी है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और सबसे पहले हम बात करेंगे लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो पद हैं इस पद से रिलेटेड, इसके बाद अदर जो पद हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी बात करेंगे। तो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी में आवेदन आमंत्रित हैं। टोटल पद हैं एक जनरल कैटेगरी में। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जो है पे लेवल 4 का अनुसार सैलरी मिलेगा और सेमी प्रोफेशनल का असिस्टेंट का पे लेवल 5 का अनुसार सैलरी मिलेगा। एक पद है जनरल कैटेगरी में। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए पे लेवल 1 के अनुसार सैलरी मिलेगा और टोटल 8 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें 6 पद हैं जनरल में, एक पद हैं एसटी कैटेगरी में और एक पद है पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में। अब क्वालिफिकेशन की बात करें कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए कितना क्वालिफिकेशन लग रहा है, एक्सपीरियंस कितना लग रहा है, तो इससे पहले अभी तक आप लाइब्रेरी करियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। लाइब्रेरी कम्युनिटी को मजबूत करें, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी को मजबूत करें। अब हम बात करें सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए, तो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। या तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए या तो बैचलर डिग्री हो तो एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए। एज लिमिट जो है 32 साल एज लिमिट रखा गया है और एज लिमिट में जो छूट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के गाइडलाइन और यूजीसी का गाइडलाइन है वो अप्लीकेबल है। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं इस पद के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या हिंदी रखा गया है, इस बात को भी ध्यान रखना है। एज लिमिट है 32 साल। लाइब्रेरी असिस्टेंट और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट हैं तो आप लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए, साथ में सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में होनी चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। एज लिमिट है 32 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अदर विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, तो विभिन्न विषय का भी देख लेते हैं क्योंकि इसी नोटिफिकेशन में है। इससे पहले जो है कि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और अभी तक लाइब्रेरी करियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल से रिलेटेड वीडियो लेकर आई जाती है और उस नोटिफिकेशन में जो भी वैकेंसी है सभी बताया जाता है। अब हम बात करें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में। सीनियर असिस्टेंट के लिए एक पद है एलडी कैटेगरी में, यानी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में। जूनियर असिस्टेंट के लिए 5 पद हैं, जिसमें 2 पद हैं जनरल में, 2 ओबीसी में, एक पद है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और बाकी जो पद हैं असिस्टेंट के लिए जो है टोटल 1 पद हैं जनरल कैटेगरी में और बाकी लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में है। अब क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं कि इस पद से रिलेटेड क्या क्वालिफिकेशन होगा। तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस पर्सनल असिस्टेंट लेवल का पे लेवल 5 का अनुसार एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्कूल लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड है 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। स्किल टेस्ट नॉर्म्स भी रखा गया है तो इस बात को भी ध्यान रखना है। एज लिमिट है 35 साल। सीनियर असिस्टेंट के लिए जो है क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री होनी चाहिए
और 3 ईयर का एक्सपीरियंस पे लेवल 4 के अनुसार स्कूल लेवल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 35 साल। असिस्टेंट पद के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस यानी 2 साल का एक्सपीरियंस जूनियर असिस्टेंट या इक्विवेलेंट लेवल का होने चाहिए। एज लिमिट है 32 साल। जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी, इंग्लिश टाइपिंग है और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट। एज लिमिट है 32 साल और कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। यह रही क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन शुल्क कि एप्लीकेशन शुल्क कितना लग रहा है। इससे पहले अभी तक आप लाइब्रेरी करियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, लाइब्रेरी कम्युनिटी से जुड़ें। अब एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और फीमेल के लिए 800 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। SC ST PWD कैटेगरी में 600 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। इसके अलावा एप्लीकेशन शुल्क जो है फीस जो है आपको पूरे कंप्लीट पे करना है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है एक बार पे कर दिए तो रिफंड नहीं होगा। एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अपर एज लिमिट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो रूल्स है वो अप्लीकेबल है। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी दिया है वो डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। इसके अलावा जो है जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस में जैसे आप कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, कौन सी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कितना लगेगा, फीमेल के लिए क्या स्टैंडर्ड है, यह सब डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो है कि नोटिफिकेशन को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद कोई TA DA दे नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं और एग्ज़ाम के लिए रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट के लिए जाते हैं तो कोई TA DA दे नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि यह जो है एडवर्टाइजमेंट न्यूज में यानी रोजगार समाचार में पब्लिश होगा, उस तिथि से आपको 21 डेज रखा गया है और ऐसे जो है 20 दिसंबर 2025 रखा गया है। डिटेल जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और बहुत सारे डिटेल जानकारी हैं जो आपको बताना है। और जो डिटेल जानकारी जैसे कैटेगरी वाइज हम बात करें तो कैटेगरी वाइज डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा जो है, और एग्ज़ाम के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो सिलेबस है ना उसी सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है। इसमें तो यह बात नहीं लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो सिलेबस है उसी का ध्यान रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल जानकारी ले लेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है 22 दिसंबर 2025। 22 दिसंबर 2025 से ही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पहले ही फिल कर लेना है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश होने की तिथि से 2 वीक यानी 15 दिन रखा गया है। अभी सैटरडे को यह पब्लिश होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, उससे पहले ही नोटिफिकेशन आ गया है। और मैं सुबह में ही इसको वीडियो बनाने का सोच रहा था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, अभी इवनिंग में टाइम मिला है तो इसलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। आपके पास तक यह वीडियो कल पहुँचेगा। तो इसलिए अब हम बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पर आया है तो सतवती महाविद्यालय में आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो महाविद्यालय है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से संबंधित हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ही विद्यालय है, इसी से अफिलेटेड है और यहीं पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी इसके आसपास के यानी दिल्ली के जो भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं जो इस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी दिन से आपका इंतजार था कि सर दिल्ली रीजन में कोई वैकेंसी है तो बताएं, तो यह दिल्ली रीजन में वैकेंसी है। और इस चैनल पे यानी इस वीडियो पे 1000 व्यू एक दिन के अंदर ही 5-6 घंटे में आ जाता है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए मैं आपके लिए अलग से सेपरेट से वीडियो बना दूंगा, इसलिए मात्र 5 से 6 घंटे में 1000 व्यू आना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बना देंगे और आपको हेल्प हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे और लाइब्रेरी करियर कम्युनिटी को मजबूत करें। इसके लिए आपको मेंबरशिप की ज़रूरत है, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइब्रेरी कम्युनिटी का मेंबर बने। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।